सभी विद्यार्थी ध्यान दें। अब से कुछ ही देर में आप सभी को आशुलिपि डिक्टेशन दी जाएगी, जो कि 100 शब्द प्रति मिनट की होगी। विद्यार्थी ध्यान दें, आशुलिपि डिक्टेशन लेने से पहले आप सभी अपने अपने कंप्यूटर कीबोर्ड और माउस को चेक कर लें। अगर उसमें किसी भी तरह की खराबी है तो आप उसके लिए अपने पास खड़े इन्विजिलेटर को बोल सकते हैं। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, आपका 2 मिनट का डेमो डिक्टेशन शुरू होने जा रहा है। उसके बाद आप सभी की मुख्य डिक्टेशन शुरू होगी। कृपया सभी इन्विजिलेटर बाहर चले जाएं। एसी और पंखा बंद कर दिया जाए। कृपया सभी इन्विजिलेटर बाहर चले जाएं। एसी और पंखा बंद कर दिया जाए। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, डेमो डिक्टेशन दी जा रही है। कृपया तैयार रहें। 3, 2, 1 स्टार्ट। देश प्रेम की भावना मनुष्य में स्वाभाविक और सर्वोपरि है, जिसके अन्य जल का सेवन करके वह बड़ा होता है, जिसके गली में खेलकर वह पुष्ट होता है, जिसकी जलवायु का सेवन करके वह जीवन धारण करता है, जिसकी मिट्टी में अंत समय में मिल जाता है, जो जन्म देने वाली माता से अधिक सहनशील और स्नेहमयी है। स्टॉप। उस मातृभूमि का नाम सुनकर कौन पाषाण हृदय होगा जो श्रद्धा से ना झुक जाए। स्टॉप। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, मुख्य डिक्टेशन शुरू होने जा रही है। अगले 3 सेकंड में 3, 2, 1 स्टार्ट। पुस्तकें ज्ञान प्राप्त करने का साधन होती है। स्टॉप। उनमें तरह तरह का ज्ञान भरा हुआ है। स्टॉप। पुस्तकों के कारण शिक्षा प्रणाली आसान बन सकी है। स्टॉप। प्राचीन काल में जब पुस्तकों का अभाव था तब रट्टा मारकर ही ज्ञान प्राप्त करना होता था। स्टॉप। तब गुरुजी ने एक बार जो बता दिया उसे बहुत ध्यान से सुनना, समझना और दोहराना पड़ता था, क्योंकि तब आज की तरह पुस्तकें न थी कि जब जी में आया खोला और पढ़ लिया। स्टॉप। इसके अलावा पुस्तकों के कारण ही शिक्षा का इतना प्रचार प्रसार हो सका है। स्टॉप। प्रतियोगिता और दिखावे के इस युग में माता पिता अपने बच्चों को जल्दी से जल्दी स्कूल भेज देना चाहते हैं। स्टॉप। अब तो प्ले स्कूल के पाठ्यक्रम को छोड़ दें तो नर्सरी कक्षा से ही पुस्तकों की संख्या विषयानुसार बढ़ने लगती है। स्टॉप। एक एक विषय की कई पुस्तकें विद्यार्थियों के थैले में देखी जा सकती है। स्टॉप। कुछ व्याकरण के नाम पर तो कुछ अभ्यास पुस्तिका के नाम पर। स्टॉप। हद तो तब हो जाती है जब शब्दकोश तक बच्चों को विद्यालय ले जाते देखा जाता है। स्टॉप। अभिभावकों को दिखाने के लिए पहली कक्षा से ही कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान की पुस्तकें भी पाठ्यक्रम में लगवा दी जाती है। स्टॉप। अभिभावक समझता है कि उसका बच्चा पहली कक्षा से ही कंप्यूटर पढ़ने लगा है, पर इन पुस्तकों के कारण बस्ते का बड़ा बोझ वह नज़रअंदाज कर जाता है। स्टॉप। भारी भरकम बस्ता उठाए विद्यालय जाते छात्रों को देखना तो अच्छा लगता है, पर इस वजह को उठाते हुए उसकी कमर झुक जाती है। स्टॉप। वे झुककर चलने को विवश रहते हैं। स्टॉप। इससे कम
उम्र में ही उन्हें रीढ़ की हड्डी में दर्द रहने की समस्या शुरू हो जाती है। स्टॉप। शहरी खान पान में फास्ट फूड की अधिकता कोढ़ में खाज का काम करती है। स्टॉप। इसका सीधा असर बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ता है और उन्हें अल्प आयु में ही चश्मा लग जाता है। स्टॉप। बस्ते का बोझ बढ़ने के मुख्यतः 2 कारण हैं। स्टॉप। पहला यह कि अभिभावक भारी भरकम बस्ते को देखकर खुश होते हैं कि उनका बच्चा अन्य बच्चों की तुलना में ज़्यादा पढ़ रहा है। स्टॉप। दूसरा कारण है प्राइवेट स्कूलों के प्रबंधकों की लालची प्रवृत्ति। स्टॉप। वे पाठ्यक्रम में अधिक से अधिक पुस्तकें शामिल करवा देते हैं ताकि अभिभावकों से अधिक धन वसूल कर अपनी जेबें भर सकें। स्टॉप। इस बोझ को कम करने की दिशा में अभिभावकों को जागरूक बनकर अपनी सोच में बदलाव लाना होगा कि भारी बस्ते से ही अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। स्टॉप। इसके अलावा शिक्षण संस्थानों में प्रोजेक्टर आदि के माध्यम से पढ़ाने की व्यवस्था हो ताकि पुस्तकों की ज़रूरत कम से कम पड़े। स्टॉप। इसके अलावा छात्रों को एक दिन में 2 या 3 विषय ही पढ़ाए जाएं ताकि छात्रों को कम से कम पुस्तकें लानी पड़े। स्टॉप। अब सोचने का समय आ गया है कि बस्ते का बोझ किस तरह कम किया जाए। स्टॉप। बस्ते का बढ़ा बोझ बच्चों का बचपन ही नहीं निगल रहा है बल्कि उन्हें शारीरिक रूप से विकृत भी बना रहा है। स्टॉप। शिक्षाविदों को अपनी राय सरकार तक तुरंत पहुंचानी चाहिए। पैरा। जिसके अन्न जल से हमारा शरीर पोषित होता है उसके प्रति हमारा कुछ दायित्व होता है कुछ कर्तव्य होता है जिसका निर्वाह करना प्रत्येक मानव का कर्तव्य होता है। स्टॉप। मनुष्य का तो क्या कहना पशु और पक्षियों में भी देश प्रेम देखा जाता है। स्टॉप। जिस मनुष्य के हृदय में देश प्रेम नहीं वह मनुष्य नहीं शव है। स्टॉप। उसका हृदय हृदय नहीं पत्थर है। स्टॉप। देश प्रेम की भावना सर्वत्र और सब कालों में विद्यमान रहती है। स्टॉप। विश्व के सभी देशों में सदा ही देशभक्त होते रहते हैं। स्टॉप। यही वह भावना है जो मनुष्य में त्याग बलिदान तथा सहयोग की भावना को जागृत करती है। स्टॉप। मातृभूमि को मनुष्य अपनी जन्म देने वाली माता से भी कहीं अधिक महिमामयी तथा वंदनीय समझता है। स्टॉप। वह उसे कभी संकट में नहीं देख सकता है। स्टॉप। उसकी रक्षा के लिए मनुष्य हंसते हंसते अपना तन मन धन सर्वस्व न्यौछावर कर देता है और स्वयं बलिदान हो जाता है। स्टॉप। यह एक ऐसी भावना है कि जो सब कालों में सब देशों में मानव मात्र के हृदय में विद्यमान रहती है। स्टॉप। जिस देश के नागरिकों में देशभक्ति की भावना का अंत हो जाए उस देश का दिवाला निकल जाता है और वह पतन के गहरे गड्ढे में गिर जाता है। स्टॉप। जिस मनुष्य के हृदय में देश प्रेम की सरिता नीरस हो जाए वह मनुष्य नहीं पशु है उसका हृदय पत्थर है। पैरा। जापान जर्मनी तथा भारत देश प्रेम के लिए प्रसिद्ध हैं। स्टॉप। भारत तो देश प्रेम में अपनी उपमा ही नहीं रखता यहाँ शिवाजी और प्रताप जैसे देशभक्त हुए जिन्होंने अपनी मातृभूमि तथा स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दे दी। स्टॉप। यहाँ झांसी की रानी जैसी देशभक्त महिलाओं ने जन्म लिया जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए ज्योति जगाई थी। स्टॉप। आधुनिक काल में भी यहाँ महात्मा गांधी
नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद तथा विजयलक्ष्मी पंडित आदि अनेक देशभक्तों का जन्म हुआ, जिन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह के बल पर हजारों वर्ष की खोई हुई स्वतंत्रता को पुनः प्राप्त किया और अंग्रेजों की शक्ति को भारत से बाहर निकाल खड़ा किया। स्टॉप। अपने देश के इन देशभक्तों के बलिदान, त्याग और तपस्या के बल पर ही आज हम स्वतंत्र वायुमंडल में सांस ले रहे हैं। स्टॉप। वैसे तो सभी मनुष्य देशभक्त होते हैं, सभी के हृदय में मातृभूमि के प्रति प्रेम होता है, परंतु मनुष्य अपने सांसारिक कार्यों में इतना व्यस्त रहता है कि उसकी यह भावना दब सी जाती है। स्टॉप। समय पाकर जब कोई योग्य नेता या देशभक्त उन्हें मिल जाता है तो देश प्रेम की यह भावना जागृत हो जाती है। पैरा। रग में देश प्रेम की लहर दौड़ जाती है। स्टॉप। इसीलिए जब कभी देश पर आपत्ति हो और स्वतंत्रता खतरे में हो, उस समय ऐसे देशभक्तों की आवश्यकता होती है जो जनसाधारण के हृदय में देश प्रेम की भावना को जागृत कर सके तथा उनका पथ प्रदर्शन कर सके। स्टॉप। हमारे देश में समय समय पर ऐसे देशभक्त नेता होते रहे हैं। स्टॉप। देश प्रेम की भावना बहुत उच्च है, परंतु इसका मार्ग कठिन है। स्टॉप। देशभक्त की सेज कांटों की सेज होती है। स्टॉप। दुनिया का सुख और आराम उनके लिए त्याज्य वस्तु है। स्टॉप। मातृभूमि को सुखी और स्वतंत्र देखकर ही उन्हें सुख होता है। स्टॉप। मातृभूमि की रक्षा में जीवन का बलिदान देकर ही उन्हें आनंद का अनुभव होता है। स्टॉप। मातृभूमि की रक्षा में अनेक संकट झेलते हुए आगे बढ़ते चलना ही उनका काम है। स्टॉप। राष्ट्र की बलि देवी पर आत्म बलिदान कर देना ही उनका सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। स्टॉप। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, इस आशुलिपि डिक्टेशन को आपको अपने कंप्यूटर में टाइप करना है, जिसके लिए आपको 70 मिनट दिए जाएंगे। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, इस आशुलिपि डिक्टेशन को आपको अपने कंप्यूटर में टाइप करना है, जिसके लिए आपको 70 मिनट दिए जाएंगे। कृपया कमेंट करके हमें बताएं आपको डिक्टेशन का तरीका कैसा लगा और क्या यह आपके स्किल टेस्ट के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको इस डिक्टेशन की कंप्लीट आउटलाइन प्राप्त करनी हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप से उसे प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आगे भी अगर आप इसी तरह की डिक्टेशन और आउटलाइन प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।